बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में टोयोटा करोला का एक दरवाज़ा पेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसे हम किस किस तरीके से किस प्रोसेस के ज़रिए से पेंट करेंगे, और साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या रात को गाड़ी का पेंट किया जा सकता है या नहीं, और क्या रात को पेंट जल्दी खुश्क हो जाएगा या नहीं, क्या रात को पुटीन की जो पकड़ है वो सही होगी या नहीं। सारी तफसील इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप कोई पार्ट मिस ना कर सके और आपको सारी बात बिल्कुल बआसानी समझ आ जाए। टोयोटा करोला का एक दरवाज़ा जो कि एक्सीडेंट हुआ और एक दरवाज़े को सिर्फ पेंट करना है। सबसे पहले डेंटिंग का काम किया गया। डेंटिंग का काम कंप्लीट होने के बाद उस पूरे दरवाज़े को जहां पर आपको खुरचा हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर आपको चादर नज़र आ रही है, यहां तक इसे ग्राइंडर के साथ खुरचा गया। उसके बाद पूरे पीस को, पूरे दरवाज़े को 320 नंबर का पेपर लगाया गया, जबकि अंदर की तरफ से भी इसे चोट पहुंची थी, अंदर की तरफ से भी इसे पेंट करना था। जब वो सारा कंप्लीट रगड़ाई हो गई 320 नंबर के पेपर के साथ और 100 नंबर के पेपर के साथ, जब इसकी रगड़ाई हो गई तो उसके बाद इसकी साइडों पर हमने लगाया टेप लगाने का मकसद ये था कि इसके ऊपर जब पुटीन की फिलिंग की जाए तो पुटीन जो दूसरे पीस हैं इनके ऊपर ना जाए, क्योंकि पुटीन अक्सर बाहर निकल जाती है। तो जिसकी वजह से टेप लगा दी गई कि टेप को हम हटाएंगे तो जो उसके ऊपर पुटीन लगी होगी वो भी हट जाएगी। इसकी जो फिलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। सबसे पहले इसका एक किनारा बनाया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी साइड, तीसरी साइड, इस तरीके से इसकी पूरी जो कंप्लीट फिलिंग है वो की जाएगी। कंप्लीट फिलिंग होने के बाद इसकी फिर सैंडिंग की जाएगी। और क्या रात को पुटीन पकड़ करती है या नहीं, तो अब मैं आपको बता दूं कि पुटीन के अंदर हार्डनर मिक्स किया जाता है। जब इसे मिक्स करते हैं तो इसकी अपनी टाइमिंग होती है, 5 से 7 मिनट के अंदर ये पुटीन जो है ये खुश्क हो जाती है। अगर दिन के टाइम में 4 से 5 मिनट में होती है तो रात के टाइम 5 से 7 मिनट में ये खुश्क हो जाती है। बहरहाल इसका धूप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये खुद इसने अब इसके जो अंदर हार्डनर मिक्स किया जाता है उस हार्डनर के ज़रिए ये खुश्क होती है। दूसरी बात आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि रात को पेंट नहीं किया जाता, तो जनाब बिल्कुल गलत। रात को भी पेंट किया जा सकता है, पर मसला ये होता है कि रात को नज़र ना आने की वजह से काफ़ी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करके ये कहते हैं कि रात को पेंट नहीं किया जा सकता। बहरहाल रात को पेंट किया जा सकता है। पेंट के खुश्क होने की अगर बात है तो उसका धूप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर इनेमल पेंट हो तो उसका धूप के साथ ताल्लुक़ होता है, जबकि जो दूसरा पेंट है जो कि 2K पेंट है, जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है धूप के साथ। इसके अंदर अपना एक हार्डनर डाला जाता है, उसके ज़रिए से ये खुश्क होता है। जनाब स्टील पुटीन की फिलिंग आपने देखा कि मतलूबा जगह तक जहां पर ज़रूरत थी वहां तक की गई और उसे सैंडिंग किया जा रहा है 100 नंबर के पेपर के साथ। इसको आप 150 के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको 120 के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्लो हो और काम अच्छा हो तो इसको आप 100 नंबर के पेपर के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो इसको आप 120 नंबर के साथ सैंडिंग कर सकते हैं। सैंडिंग करने के बाद, गुटकी की सैंडिंग के बाद, आप इसे हाथ के साथ सैंडिंग कर सकते हैं। हाथ के साथ सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर एनसी पुटीन लगाई जाती है। एनसी पुटीन जो कि एक डीको की पुटीन होती है, तो इसे एनसी पुटीन कहा जाता है। एनसी पुटीन का फ़ायदा ये है कि इसे आप बिल्कुल बआसानी लगा सकते हैं, और इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आप स्टील पुटीन लगाते हैं तो स्टील पुटीन में हल्की फुल्की जगहें, जो कि छोटी छोटी जगहें होती हैं, वो रह जाती हैं। कुछ जो आप रेगमार लगाते हैं उसकी खराशें होती हैं वो रह जाती हैं, तो एनसी पुटीन उसे कवर करती है। एनसी पुटीन उसे कवर करती है, छोटे छोटे डॉट हों उसे कवर करती है।
और 3 से 4 हाथ, 4 से 5 हाथ एनसी पुटीन लगाने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। 20 मिनट के लिए छोड़ने के बाद इसे आप 320, 400 नंबर के पेपर के साथ इसकी अच्छी तरीके से सैंडिंग करके आप उसे उसी टाइम पर भी पेंट डाल सकते हैं और अस्तर लगा कर फिर भी पेंट किया जा सकता है। बहरहाल अस्तर लगाना कुछ जगहों को देखा जाता है कि आया इसे अस्तर की ज़रूरत है या नहीं। तो जब 3 कोट अस्तर लगाया जाता है और उसके बाद उसकी भी हल्की फुल्की सैंडिंग की जाती है। अगर अस्तर लगाने की ज़रूरत हो तो वो मौके की मुनासबत से देखा जाता है, यह नहीं कि लाजमी अस्तर ही लगाना है। वो मौके की मुनासबत से होता है अस्तर लगाना। बहरहाल एनसी पुटीन की फिलिंग करेंगे और एनसी पुटीन की जब फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसे कम से कम आधे घंटे के बाद 320 नंबर के पेपर के साथ रगड़ेंगे। एनसी पुटीन में कोई हार्डनर वगैरह मिक्स नहीं किया जाता, ये अपनी मर्ज़ी से खुश्क होता है, इसकी अपनी कुछ टाइमिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दरवाज़े को शुरू में भी आपने देखा स्टील पुटीन की फिलिंग हुई, फिर भी आपने देखा, उसके बाद जब एनसी पुटीन की फिलिंग हुई तो भी आप देख रहे हैं। एनसी पुटीन की फिलिंग के बाद 320 नंबर का पेपर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं तो 320 का यूज़ करता हूं। बहरहाल कुछ लोग 400 का भी करते हैं और 400 का भी किया जा सकता है। अगर पुटीन बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में लगी हो, साफ़ सुथरी ना हो, तो आप इसे 220 के साथ रगड़ कर 320 या फिर डायरेक्टली 220 के बाद 400 नंबर का पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये बातें सारी समझ ना आ रही हों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का भरपूर जवाब दूंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा। गुटके के साथ इसी तरीके से इसकी भी सैंडिंग की जाएगी 320 नंबर के पेपर के साथ। और सैंडिंग करने के बाद इसकी जो किनारे हैं जहां पर गुटका नहीं चल सकता, इसमें आप लकड़ी का गुटका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप रबड़ का गुटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुटका ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर पीस में कोई हल्की फुल्की ढलक हो तो वो ख़त्म हो जाती है, जबकि अगर आप हाथ के साथ करते हैं तो आपकी उंगलियों के दरमियान गैप होता है, उस गैप के ज़रिए से किसी जगह पर रगड़ाई ज़्यादा हो जाती है और किसी जगह पर रगड़ाई कम हो जाती है। तो एनसी पुटीन की फिलिंग की गई, उसके बाद उसकी सैंडिंग की गई। सैंडिंग करने के बाद उसे टेप और अखबार के ज़रिए से बाकी जो साइड वाली पीस है उसे कवर किया जा रहा है, उसे कवर किया जाएगा। और उसे कवर करने के बाद इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अस्तर की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कुछ मौक़ों पर अस्तर की ज़रूरत होती है और सादा रंग में ख़ासकर अस्तर अगर टचिंग के दौरान ना भी डाला जाए तो कोई मसला नहीं। बहरहाल अगर मेटालिक कलर है तो उस दौरान अस्तर डालना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सादा रंग जो होता है सॉलिड पेंट, उसमें आपकी पुटीन की फिलिंग वगैरह के जो निशानात हैं वो गायब हो जाते हैं, जबकि मेटालिक कलर में वो बाद में ज़ाहिर होते हैं जहाँ तक आपकी पुटीन की फिलिंग हुई हो। तो इसलिए मेटालिक कलर पर अगर छोटी सी भी टचिंग है तो उसके ऊपर अस्तर डालना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैपिंग की जा चुकी है, अब इसे डालेंगे पेंट। पेंट में हमने क्या क्या डाला वो भी आपको बताता हूँ। इसका जो पेंट है वो 045 नंबर का है, वाइट कलर 045। इस पेंट में हमने सिर्फ थिनर डाला और हस्ब ज़रूरत इसमें हमने हार्डनर डाला, क्योंकि सॉलिड पेंट है तो इसमें अपनी ही एक चमक होती है, इसमें लेकर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मेटालिक कलर में लेकर अलग से ऊपर डाला जाता है, नीचे शेड दिया जाता है, ऊपर से चमक के लिए हार्डनर लेकर और उसकी कोटिंग भी हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक कोट डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और अगर दिन में हम 5 मिनट का रेस्ट देते हैं तो रात में हम इसे कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। एक कोट कंप्लीट होने के बाद हम इसे दूसरा कोट शुरू करेंगे कम से कम 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद इसे दूसरा कोट शुरू किया गया और दूसरे कोट में पेंट को मज़ीद थोड़ा सा पतला करेंगे। थोड़ा सा पतला करने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा हार्डनर भी डालेंगे। थोड़ा सा हार्डनर डाला और दूसरा कोट इसका शुरू किया जा चुका है।
बहरहाल लोग अगर रात को पैंट नहीं डालते तो उनकी यही वजह होती है कि नज़र सही नहीं आता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कि रह जाती हैं और उस दौरान पैंट के दौरान वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोग रात को पैंट नहीं करते। हाँ, अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में रात को पैंट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर बंद कमरा हो और वहाँ पर हीट का बंदोबस्त हो तो वहाँ पर किया जा सकता है, जबकि खुली फ़िज़ा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर शबनम पड़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से पैंट ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दरवाज़ा भी पेंट किया जा चुका है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपसे गुजारिश करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद कुछ जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका प्यारा भाई वकार ख़ान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह नेगहबान।